तो आज केदारनाथ धाम के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा जो अब तक हमारे ग्रंथ और शास्त्रों में तो था पर स्क्रीन पर नहीं। तो चलिए अब मैं आपको शिव के थोड़ा और करीब ले चलता हूँ, जहाँ आपके भीतर ही कैलाश का द्वार खुलने वाला है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु आपकी खुद की आत्मा है, जिसमें स्वयं महादेव वास करते हैं। केदारनाथ में महादेव का सबसे उग्र रुद्र रूप विराजमान है और इसलिए इस क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं, जो भय से भी भयानक और महाशक्तिशाली है, जो विनाश और संहार का प्रतीक है, जो अपने भक्तों की हर नेगेटिविटी इंस्टेंटली दूर कर देते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय के एक स्पेशल जियोमेट्रिक जोन में बना है। शास्त्रों के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग धरती के उस केंद्र पर स्थित है जहाँ चुंबकीय तरंगों की तेज लहरें बहती है। स्कंद पुराण में इसे ब्रह्म स्थान कहा गया है। ये मैग्नेटिक एनर्जी ग्रिड्स 24 घंटे इंटरसेक्ट करती हैं और इसलिए यहाँ जो भी भक्त फुल फेथ के साथ दर्शन को आता है, ये तरंगे उसकी अंतरात्मा को जगा देती हैं और उसकी हर प्रार्थना सीधा शिव तक पहुँचती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई 6 फुट 8 इंच है, जो सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें हमेशा नेचुरल तरीके से वाइब्रेशन होती रहती है और इसे आप स्पर्श करते समय फील भी कर सकते हैं। महाभारत के धर्म युद्ध और पांडवों के प्रायश्चित से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा सब जानते हैं कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, पर ये क्या है और किस तत्वों से निर्मित है, ये बात 1% लोग भी नहीं जानते। तो सुनिए, अग्नि पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये पवित्र स्फटिका है, इंग्लिश में बोले तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल शिला है, जिसे शिवजी का शुद्ध तत्व रूप माना गया है, जो ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके पॉजिटिविटी में रिफ्लेक्ट करता है। ये एक सुपर एनर्जी कंडक्टर जैसा है। शास्त्रों में इसे तेजस तत्व भी कहा गया है। ये स्थान इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ की हवाओं में इतनी शक्तिशाली एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, जो 24 घंटे यहाँ फ्लो करती है। और यही वजह है कि ज्योतिर्लिंग के पास ध्यान लगाने से आपके मन का भार हल्का हो जाता है और हर भक्त के मन और शरीर में एक आश्चर्यजनक शांति और शक्ति महसूस होती है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट गर्भगृह में ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो आपके भीतर एक वाइब्रेशन होने लगती है और ये वाइब्रेशन आपके सभी मानसिक रोग, भ्रम, चिंताओं और अहंकार को तोड़ देती है, जिसके बाद आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, खासकर अर्जुना चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, और सहस्त्रार चक्र, जो आपके मस्तिष्क में होता है। यहाँ की एनर्जी ऐसी है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना ही, दूर से ही मंदिर दिख जाने पर भी सच्चे मन से आने वाला हर भक्त यहाँ रो पड़ता है। और इसलिए हमारे पहाड़ों में एक लाइन बोली जाती है कि जो भी यहाँ रो लिया, उसने अपने हर बुरे कर्मों को धो लिया, क्योंकि यहाँ आप नहीं रोते, आपकी आत्मा रोती है, जो जन्मों जन्मों के बाद अपने आराध्य महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य पा रही होती है। और केदारनाथ में रोना भी बहुत अलग होता है। हर रोने वाला यहाँ टूट कर और बिखर कर रोता है। किसी की आत्मा आंसुओं में पिघल जाती है तो कोई सिसकियों की घूंट भर लेता है। अगर आप शिव साधक हैं या शिव के सेवक हैं, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्रसाद रूप में दुनिया के हर एक शिव भक्त तक पहुंचा दो। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक दीपक भी जला देना और नीचे दी गई दोनों आईडियों को फॉलो करें, क्योंकि धर्म शास्त्रों का शंखनाद अब बज चुका है। महादेव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव। जय बाबा केदार।